नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल राज में आपका स्वागत है। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब लेना है। और किस टाइम भैंस सस्ती मिलती है तो हम आज आपको बता रहे हैं कि आपको अगर आपको नए फार्मर हो तो आपको अपनी भैंस को ख़रीदना है तो भैंस आप लगभग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों के अंदर खरीदो, क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि उस टाइम दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। और आपको पता है कि जिस वस्तु का उत्पादन ज़्यादा होगा और उस वस्तु का विक्रय कम होगा तो भाव डाउन रहेगा। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दूध का उत्पादन काफ़ी होता है। तो उस हिसाब से अगर आप भैंस ले रहे हो, नए डेयरी फार्मर हो, तो आपके लिए वो भैंसें आप जैसे कि आप जून जुलाई में लोगे उसके अपेक्षा उसमें आपको थोड़ा बहुत कम रेट में भैंसें मिल जाएगी, तो आपका फ़ायदा होगा। तो अगर आपको नए फार्मर हो तो आपको भैंस लेनी है तो आप सितंबर से लगाकर अक्टूबर, नवंबर तक ले सकते हो। तो इसमें आपको अच्छा रहेगा। और आपको अगर आप फार्मर हो तो आपको कम से कम अपना फार्म 5 भैंस से चालू करना है। 5 नहीं हो तो 4 या 3 भैंस से चालू करना है, जब जाकर आपको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो आप अगर अपने बड़ा फार्म बना लिया है और आप एक भैंस से लेके आ गए, एक भैंस में कुछ होने वाला नहीं है, तो आप कैसे करके 3 से लगाकर 5 भैंस तक रख सकते हो। और क्या करते हैं फार्मर गलतियाँ करते हैं कि वो क्या करते हैं कि छोटी भैंस लेके आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप भैंस ला रहे हैं तो अच्छी नस्ल वाली भैंस लाए, जैसे मुर्रा है इसे। और भैंस हमेशा अच्छी तगड़ी भैंस लाए, बड़ी भैंस लाए। ऐसा नहीं कि आपके पास के पैसे कम है तो छोटी भैंस ले लेंगे। अगर छोटी भैंस ले लोगे, क्योंकि आप जितना बड़ी भैंस को खिलाओगे इतना छोटी भैंस भी खिलाएगी, और उसकी कैपेसिटी नहीं है तो वो उसके हिसाब से दूध देगी। तो आपको खिलाओगे तो आपको जितना खिला रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं फार्म देखा है कि वो बड़ा बड़ा फार्म बना लेते हैं और भैंस के यहाँ आकर छोटी भैंस लेके आ जाते हैं। छोटी भैंस में न लाए, भैंस लाए अच्छी। अगर आपको 6-7 भैंसें लेने गए, 6-7 की जगह आप 3 भैंसें लाए, तो अच्छी वाली लाए भैंस, ऐसे नहीं कि छोटी बड़ी कैसी भैंस लेके आए। और पहली बात यह है कि अगर आप नए फार्मर हो तो आपको जब जो भैंस ले रहे हो उसको आप उस भैंस को आप किसी गांव अगर से जान पहचान वाले से ले, क्योंकि आपको उस भैंस की जानकारी रही, क्योंकि आप नए फार्मर हो। तो आप हाट बाजार में जाओ, उसमें व्यापारी भी कुछ भी कर सकते हैं और आपको अगर गलत भैंस मिल गई तो आपका पूरा धंधा चौपट हो गया। तो इसलिए अगर आप पहली बार भैंस ले रहे हो तो आप जानी पहचानी भैंस ले और अच्छी ब्रीड ले। ऐसा नहीं कि आप वो जैसी तैसी ले ली, उस भैंस की जानकारी ले। तो अगर भैंस लेना है तो आपको सितंबर से लगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों में आपको भैंस लेना है। उस समय आपको भैंस सस्ती मिलेगी। और अगर आपने गए गर्मी में लेने गए भैंस, तो गर्मी में भैंस बहुत महंगी मिलती है, क्योंकि उस समय दूध का उत्पादन कम होता है और उसका दूध का उपभोग ज़्यादा होता है। तो उस हिसाब से भैंस का रेट भी ज़्यादा होता है। तो आपको भैंस लेना है, नए फार्मर हो तो आपको सितंबर से लगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों में आपको भैंस लेना है। इन 3 महीनों में आपको भैंस सस्ती मिल जाएगी। और इसका एक फ़ायदा भी है कि अगर आप नए फार्मर हो तो उस समय मौसम भी भैंसों के अनुकूल होता है, तो आप भैंस को बीमार होने की कोई समस्या नहीं रहेगी। तो आप अक्टूबर, नवंबर लगा तो उसमें तापमान की ज़्यादा होती है, और भैंस एक ऐसा जानवर है जो तापमान ज़्यादा सहन नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर उन भैंस का भी अनुकूल वातावरण रहेगा, अगर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भैंस लोगे तो आपकी भैंस भी अच्छी रहेगी, आपको भैंस को फ़ायदा भी होगा। वो कम से कम 4 या 5 भैंस चालू करना आप, एक भैंस नहीं 4 या 5 भैंस आपको कम से कम 4 या 5 भैंस आपको लेना ही, जब जाकर आपको फार्म का पूरा मेंटेनेंस बनेगा। और फार्म का पूरा मेंटेनेंस बनाने के बाद ही भैंस ले। और जब फार्म बना रहे हैं फार्म में पूरा पैसा इन्वेस्ट ना करें। आपको छत न डाले तो मत डालो, छत की जगह आप चादर डाल लो। छत आपका अगर आपका बिजनेस चल गया तो आप 2-3-4-5 साल बाद भी आप छत डाल सकते हैं। तो आप जितनी इनकम उसका आधा पैसा खर्च करें। और भैंस लेना है, भैंस सितंबर से अक्टूबर, नवंबर 3 महीनों में भैंस ले तो आपको भैंस सस्ती मिलेगी, क्योंकि उस समय दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इस समय भैंस का रेट भी थोड़ा अब के मतलब जैसे आप जून जुलाई की अपेक्षा उस समय तो कम होता है। धन्यवाद साहब, हमारा चैनल आपको अच्छा लगे